हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम फ़िलासफ़ी क्लास 11th गुजरात बोर्ड की एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज फिलॉसफी थिंक अबाउट? तो इसका आंसर होगा जीव, जगत, गॉड। व्हाट इज़ लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी? लव फॉर विजडम। जैसा कि हमने देखा था कि जो फिलॉसफी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड्स फिलो और सोफिया में से बना है, जिसमें फिलो का मतलब है लव, सोफिया मीन्स विजडम, सो लव फॉर विजडम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैक्सिम ऑफ फिलॉसफी? तो इसका आंसर होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमने अपने एक फर्स्ट वीडियो में देखा था कि फिलॉसफी का जो बेसिक सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि अंतर अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग शुड बी यूज्ड इन फिलॉसफी? तो इसका आंसर होगा प्रिसीजन। हमने ये डिस्कस किया था कि जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है उसमें लिंग्विस्टिक प्रिसीजन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और उसी तरीके से लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं कि प्रिसीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्वेश्चन 5, व्हाट काइंड ऑफ व्यू ऑफ लाइफ इज़ फिलॉसफी? तो हमने पहले या दूसरे वीडियो में ही हमने देख लिया था कि जो फिलॉसफी है वो एक कोई डेफिनाइट सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड इट इज़ कंटेनिंग ऑफ वेराइटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एरियाज। इसलिए हम कहते हैं कि फिलॉसफी इज़ अ होलिस्टिक सब्जेक्ट। क्वेश्चन 6, द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हाट? तो हमने ये देखा था कि जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है वो ये एग्जामिन करता है कि हमारी लाइफ के प्रति क्या बिलीव्स है, हमारी क्या धारणाएं और मान्यताएं हैं लाइफ के खिलाफ, लाइफ की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी रिवॉल्व्स अराउंड द व्यू ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर होगा व्यू ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू हुम फिलोसोफर इज़ सीयर ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस एंड टाइम। तो हमने ये डिस्कस किया था कि प्लेटो ने ऐसा कहा है कि फिलोसोफर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ सीयर एंड ऑफ टाइम एंड एग्जिस्टेंस। सो इसका आंसर होगा प्लेटो। क्वेश्चन 8, हु इज़ क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस? तो ये भी एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा दैट इज़ फिलॉसफी। फिलॉसफी इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस एंड द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। क्वेश्चन 9, टू सॉल्व ऑल फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स व्हाट डज फिलॉसफी नरेट? सारी ही फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फ़िलॉसफ़ी का क्या योगदान है, फ़िलॉसफ़ी क्या कहती है हमें? तो हमें पता है कि सारी ही फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स इज़ क्लेरिफाइड बाय फिलोसोफर? फिलोसोफर किस टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ यूजुअली डील करता है? फिलोसोफर कौन सी प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन देती है? इसका आंसर होगा फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि ये बहुत ही ऑब्वियस है, राइट, कि फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो फिलोसॉफिकल इश्यूज़ के ऊपर ही हमें सोल्यूशंस देगी, राइट, यूजिंग फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। अभी ये जो हम क्वेश्चंस आगे लेने वाले हैं उसमें हमें क्वेश्चंस को 1 या 2 लाइन्स के अंदर एक्सप्लेन करके आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फिलॉसफी व्हाई हैज़ मैन टू बिकम अ फिलोसफर? आंसर होगा in order to understand philosophy a man has to become a philosopher to understand and examine each problem without accepting any thoughts casually। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फिलॉसफी को समझने के लिए फ़िलासफ़र बनना आखिर ज़रूरी ही क्यों है? तो हम आंसर में ये बताते हैं कि फ़िलासफ़र को अगर हम नहीं बनेंगे तो हम लाइफ के सारे ही इवेंट्स को और थॉट्स को समझ के एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलोसोफर बनने पर ही हम अपनी लाइफ को एग्जामिन और सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंसेस। मैं ये कह रहा था कि अगर हम फिलोसोफर नहीं बनेंगे तो हम फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स जो है लाइफ की उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और एग्जामिन भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ़िलॉसफी को समझने के लिए फ़िलोसोफर बनना ज़रूरी है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ डिस्क्रीशन?
कि मतलब डिस्क्रिशन का क्या मतलब है, कि जैसा मैंने आपको बताया था राइट, कि डिस्क्रिशन मतलब क्या सही है जो हमें करना चाहिए और कौन सा गलत है जो हमें नहीं करना। सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करना ही डिस्क्रिशन है। तो इसको हमने आंसर के रूप में ऐसे लिखा है कि डिस्क्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट थिंग टू डू एंड रॉन्ग थिंग टू अवॉइड। सही चीज़ जो करनी है, गलत चीज़ जिसे अवॉइड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन। और मतलब कि अंतर अवलोकन का मतलब क्या है, और इसका आंसर में ये है कि इट इज़ अ मैक्सिम ऑफ फिलॉसफी। हमने इसे पहले भी डिस्कस कर लिया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के बिना हम फिलॉसफी को समझ नहीं सकते। अगर हमारे पास सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि लाइफ में कौन सी सही चीज़ है, कौन सी गलत चीज़ है। हम डिस्क्रिशन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्क्रिशन को अटेन करने के लिए भी सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड एग्जामिनिंग आवर एग्जिस्टेंस to find answers to our philosophical problems, right? सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि देखना और परखना हमारी खुद के अस्तित्व में क्या दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं का उत्तर निकालना ही फिलोसॉफिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन का बहुत ही सिंपल हमने डेफिनेशन देख ली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेंशन द थॉट्स ऑफ मार्सेल प्राउस्ट रिगार्डिंग विजडम। तो मार्सेल प्राउस्ट हमने ऑथर का अभी बीच में ही देखा था कि वो कहते हैं कि विजडम कैन नॉट बी सर्व्ड, इट हैज़ टू बी अर्नड बाय आवरसेल्व्स, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दैट। विजडम मतलब कि ज्ञान हम खरीद नहीं सकते, हम किसको हमें परोस के नहीं दे सकता, उसे मेहनत से कमाया जाता है। कैसे? सेल्फ रिफ्लेक्शन की मदद से ही हम विजडम अटेन कर पाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसे ही आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो विजडम नहीं होगा, और विजडम नहीं है तो हम फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इनएविटेबल रीजंस फॉर स्टडी ऑफ फिलोसफी। तो हमने पहले ही देख लिया था कि 3 इनएविटेबल कंडीशंस होती है फिलोसफी को पढ़ने के लिए। नंबर 1 इज़ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, नंबर 2 इज़ लिंग्विस्टिक प्रिसीजन एंड लॉजिकल थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब यहाँ पर है अवलोकन करने की शक्ति, और लिंग्विस्टिक प्रिसीजन मतलब भाषा की एक शुद्धता, और लॉजिकल थिंकिंग का मतलब तर्कबाज, तर्क से उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालना, वही आता है लॉजिकल थिंकिंग में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू गिव अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। हमने देखा कि हमें अभी तक फिलोसफी की कोई एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन डेफिनेशन जो सारी ही सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो, वैसी हमारे पास अभी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास डेफिनेशन नहीं है? तो इसका आंसर है दैट फिलोसफी एनकम्पासेस द एंटायर रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ ऑफ अ मैन। ड्यू टू इट्स होलिस्टिक व्यू इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़िलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब बहुत ही वास्ट है, राइट? एक ऐसा पेड़ जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो हम कोई एक ब्रांच पकड़ के ऐसा नहीं बोलते ना कि अच्छा यही पूरा पेड़ है। इसी तरीके से फ़िलोसफी में भी हमें ये समझना होगा, किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ के हम नहीं बोल सकते कि यही फ़िलोसफी है। और इसकी ये जो समस्या है कि हम किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसे फ़िलोसफी का लेबल नहीं दे सकते, इसी के कारण हम अभी तक एक यूनिवर्सल डेफिनेशन, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी डेफिनेशन हो फ़िलोसफी की जो सब जगह एप्लीकेबल हो, उस पर हम अब तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम एटिमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलोसफी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि फ़िलोसफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फिलो और सोफिया में से डिराइव हुआ है, जहाँ पे फिलो का मतलब है प्रेम और सोफिया का मतलब है विजडम यानी कि ज्ञान। तो फिलोसफी का मतलब हुआ विजडम यानी कि ज्ञान के लिए प्रेम, लव फॉर विजडम, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज़ फिलोसफी, राइट एनी 2 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग इट। यहाँ पर भी ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ़िलोसफी है क्या। एक तो हमें वो लिखना है और उसके रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो फिलोसफी का मतलब हमने पहले भी देख लिया और अब भी हम वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे, विच इज़ लव फॉर विजडम। और जो 2 पॉइंट्स है उसमें से फर्स्ट पॉइंट होगा इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वर्ल्ड फ्रॉम एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव परस्पेक्टिव। लाइफ को सारे ही एंगल्स से समझना ये फिलोसफी की खासियत है, राइट। और सेकेंड पॉइंट होगा इट इज़ द नरेशन एंड इवेल्यूएशन
ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। अस्तित्व और समय और जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनके एक्सप्लेनेशन फाइंड करना, उनको देखना, परखना, इवैल्यूएट करना, समझना, यही है फिलॉसफी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट काइंड ऑफ सीयर फिलोसफर इज कंसिडर्ड बाय ग्रीक फिलोसफर प्लेटो। तो अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी देखा कि प्लेटो बोलते थे कि फिलोसोफर इज़ द सीयर ऑफ ऑल टाइम एंड एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे अभी यही क्वेश्चन उससे कनेक्शन में पूछा है कि किस टाइप का सीयर है ये फिलोसोफर, राइट। सीयर का मतलब देखने वाला, कि देखने वाली की पहचान क्या है यहाँ पे। तो अब देखो इसके आंसर में मैंने क्या आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो अ फिलोसोफर इज़ अ काइंड ऑफ सीयर हु क्रिटिसाइजेस द बेसिक बिलीफ्स ऑफ लाइफ। प्लेटो के मुताबिक फिलोसोफर वो है जो अपनी खुद की ही मान्यताओं और धारणाओं को प्रश्न करे। ठीक है, हम जो मानते हैं हम उसे प्रश्न कर पाए। ही ट्राइज टू क्लैरिफाई द बिलीव्स विच आर ट्रू फॉर ह्यूमैनिटी एंड ट्रू फॉर ऑल टाइम। जो फिलोसोफर होता है वो इस सवाल का जवाब ढूंढने में व्यस्त होता है कि कौन सी चीज़ है जो वी कैन से हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सही हो। ठीक है, अब देखो इसे समझने का और याद करने की मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि आप इसे ऐसे समझो कि प्लेटो कह रहे हैं कि फिलोसोफर एक वो पर्सन है जो क्रिटिकली सोचता है, अपनी खुद की बिलीव्स को, थॉट्स को एग्जामिन करता है, और दूसरा ये कि वो उन बिलीव्स को बाहर की दुनिया से एविडेंसेस इकट्ठा करके एग्जामिन करता है और वो ये देखता है कि कौन सी बिलीव्स सही है और गलत है। और इसके ऊपर याद कीजिए हमने पहले भी बात की थी कि फ़िलॉसफी का मतलब यही है कि हम अपनी बिलीव्स की एक्सेप्टेबिलिटी को फाइंड कर पाए कि क्या हमारी बिलीव्स सही है या गलत है। इसी प्रोसेस को फ़िलॉसफी कहते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स आर रिफ्लेक्टेड अपॉन बाय फिलॉसफी। कि फ़िलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो किस टाइप की समस्याओं के साथ हैंडल करती है। ठीक है, किस टाइप की समस्याओं से वो लड़ती है। तो सबसे पहली समस्या जो हमने बात की थी, प्रॉब्लम है, वो है नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू वर्ल्ड इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कि हम जो देखते हैं क्या वो सही में है या फिर वो केवल हमारी मान्यता है। और सेकेंड है पॉइंट यहाँ पे, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ल्ड इज मैकेनिकल और टेलियोलॉजिकल। थर्ड इज मैन इज आइडेंटिकल विथ बॉडी एंड माइंड और सेल्फ टू। क्या हम केवल अपने मन और शरीर से ही बंधे हुए हैं या फिर कोई आत्मा है भी या नहीं। इसके सवाल का जवाब निकालना ये भी फिलॉसफी की एक कोर एरिया है। ठीक है, तो आज हमने पूरी एक्सरसाइज कवर कर ली है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा देन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। थैंक यू।